दिल्ली से पंजाब तक एक बार फिर से गैंग वॉर से दहल उठा है। गैंगस्टर्स की अदावत अब रिश्तेदारों पर भी भारी पड़ने लगी है। पंजाब में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने लॉरेंस से दुश्मनी की तो बम्बीहा गैंग ने बेटी की जगह मां को मार डाला। पंजाब में लॉरेंस, भगवानपुरिया और बम्बीहा गैंग के बीच में गैंगवार का आखिर ट्रायंगल क्या है? दिल्ली में किसके ऑर्डर पर गैंगस्टर के सगे भांजे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। खूनी गैंगवार से दहला पंजाब। गैंगस्टर की मां को किसने मारा? दिल्ली में दिन दहाड़े हत्या। माफिया के भांजे को किसने मारी गोली? वारदात की ये तस्वीरें पंजाब के बटाला की हैं। कादिया रोड पर गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार शूटर्स ने एक स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके बॉडीगार्ड को मौत के घाट उतार दिया। सरेआम फायरिंग की ये वारदात रात के करीब 9 बजे हुई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गेट के सामने एक स्कॉर्पियो कार खड़ी है। तभी बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं। स्कॉर्पियो के करीब आकर बदमाश बाइक को स्लो करता है और बाइक के पीछे बैठा बदमाश स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। एक के बाद एक शूटर्स 4 गोलियां फायर करता है और आसानी से फरार हो जाता है। बदमाशों ने स्कॉर्पियो कार पर लगातार 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें 4 गोली गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर को लगी, जबकि 6 गोली उसके बॉडीगार्ड करणवीर सिंह को लगी। करणवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरजीत कौर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वारदात के वक्त ड्राइविंग सीट पर करणवीर सिंह बैठा हुआ था और उसकी बगल वाली सीट पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर बैठी थी। स्कॉर्पियो बिल्कुल घर के गेट के सामने खड़ी थी। कार का शीशा पूरी तरह से बंद था, लेकिन पहले से रेकी कर रहे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यही है वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें सवार थी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माता। यही स्कॉर्पियो गाड़ी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पर जैसे ही ये गाड़ी उस कादिया रोड पर रुकती है तो ठीक इसी जगह पर शीशे गाड़ी के चढ़े हुए थे, जैसे इस समय चढ़े हुए हैं। शीशे गाड़ी के चढ़े हुए थे, अंदर किसी से वो बातचीत कर रहे होंगे। और अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो पहली सीट है यहाँ पर से बैठा था उनका जग्गू भगवानपुरिया का दूर का रिश्तेदार करणवीर सिंह, और उसके नेक्स्ट वाली सीट पर बैठी थी उसकी माता हरजीत कौर। ये यहाँ पर बैठे थे और उसी साइड से उन्होंने उतर के अपने घर में जाना था। बिल्कुल गेट के सामने ही ये जो गाड़ी है वो रुकती है और कोई बात करने लग गए थे। तभी अचानक यहीं पर, अभी आपको पहले मैं गोलियां दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये जो निशान है गोलियों के, यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर चकनाचूर हुआ। ये जो शीशा है आप देख पा रहे हो कि ये जो खिड़की का शीशा जो चकनाचूर हुआ है। सो ठीक यहीं पर मोटरसाइकिल सवार आते हैं, यहीं पर रुकते हैं मात्र 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, और इन 10 सेकंड्स में यहां से वो फायर करते हैं जो आप सीसीटीवी में देख रहे हो। और अंधाधुंध उनके आंख कैसे उगलती हैं गन्ने वो देख रहे हो आप। यहां पर जैसे ही फायर होता है तो पहला शिकार होता है करणवीर सिंह, और आगे उनकी जो माता हरजीत कौर है जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर की, सो उसे भी गोली लग जाती है। जैसे इन दोनों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर करणवीर को मृतक ऐलान दिया जाता है और उनकी माता जो है उनकी मौत बाद में हो जाती है। पर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कितने घातक हथियार होंगे उनके पास, और ये गाड़ी जब वहां रुकती है तो उनकी रैकी कैसी जबरदस्त रही होगी। करणवीर सिंह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का बेहद करीबी था और जग्गू की मौजूदगी में उसका पूरा काम देखता था। करणवीर के पिता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। पुलिस ने करणवीर के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। कल कोई 9:10 रात को एक इंफॉर्मेशन आई है कि जो कादिया रोड है वहाँ पे कोई फायरिंग इंसिडेंट हुआ है।
हम तुरंत मौके पे पहुंचे समेत SHO और पुलिस पार्टी। देखा वहां पे एक लेडी है, एक एजेंट है, उनके फायर वगैरह बजे हैं। उनको तुरंत इलाज के लिए हमने गाड़ियों में बिठा के इधर लेके आए हैं। इधर डॉक्टर साहब ने उनका मेडिकल वगैरह जो भी है ट्रीटमेंट करने के लिए करा, पर जो एजेंट है उसका नाम बाद में पता लगा है, करणवीर है, उसकी डेथ हो गई है। जो लेडी है उसको इलाज के लिए रेफर कर दिया अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में, जो बाद में 12:30-1 बजे उसकी भी डेथ हो गई। अभी इसके जो भी है, जो करणवीर जिसकी डेथ हुई है, उसके फादर के बयान पे हमने 185 नंबर FIR थाना सिविल में 2 अननोन व्यक्तियों के ऊपर FIR दर्ज करी है। बटाला के कादियां रोड पर ये वही घर है जहां गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां रहती थी। रात के करीब 9 बजे जग्गू की मां हरजीत कौर कहीं से माथा टेक कर लौट रही थी। ब्लैक कलर के इस गेट के सामने स्कॉर्पियो आकर रुकी थी। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां गाड़ी से उतरने ही वाली थी, उससे पहले घात लगाए बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। इसी घर में जग्गू भगवानपुरिया की माता हरजीत कौर पिछले कुछ महीने से किराए के मकान पर यहां पर रह रही थी। फिलहाल अभी यहां पर ताला लटका है और यहां पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो जो थी वो ठीक इस जगह पे खड़ी थी, जिसके अंदर करणवीर और जग्गू भगवानपुरिया, उसकी मां जो थी वो दोनों मौजूद थे। अगली सीट पर करणवीर थे और पिछली सीट पर हरजीत कौर जो कि जग्गू भगवानपुरिया की माता हैं वो यहां पर बैठी थी। 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते हैं, कुछ युवक, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। फायरिंग के बाद ये रोड के ऊपर जो शीशा है आप देख रहे हैं ये यहीं बिखर जाता है, जिसमें 4 गोलियां बताया जा रहा है कि हरजीत कौर को लगती हैं और 6 गोली जो है वो करणवीर को लगती है। स्पॉट पर अगर दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर हल्के ही सही लेकिन खून के निशान जो हैं वो नजर आएंगे बेहद, क्योंकि मिट्टी जम चुकी है इनके ऊपर। ये खून के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर ये पूरा का पूरा जो वाकया था वो इस जगह से बिल्कुल घर के सामने लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जब वो लोग फायरिंग कर रहे थे, गाड़ी जो थी बिल्कुल इस तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ जो थे ड्राइवर साइड 2 युवक आते हैं। जो युवक आते हैं वो लगातार फायरिंग करते हैं, जिसमें दोनों की जो करणवीर है उसको सिविल अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है। और उसके अलावा जो जग्गू भगवानपुरिया है उसकी माता है, उनका इलाज जो था वो यहाँ पर सिविल अस्पताल के बाद उन्हें अमृतसर ट्रांसफर किया जाता है और अमृतसर में करीब 12 से 1 बजे के दौरान उसकी भी मौत जो है वो हो जाती है। जाहिर तौर पर इसके बाद पंजाब के अंदर एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि गैंगवार एक बार फिर से अपने चरम पर होगी, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी गैंगस्टर के पारिवारिक मेंबर को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे हमले में करणवीर ही निशाने पर था, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया की माता बिल्कुल साथ बैठी थी, लिहाजा अंधाधुंध फायरिंग में वो भी उसकी चपेट में आ गई। वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस के विरोधी बमरीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टरों ने ली है। इनमें 2 गैंगस्टर प्रभु दासवाल और कौशल चौधरी हरियाणा के हैं। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने लिखा, जो बटाला में करणवीर का कत्ल हुआ है इसकी जिम्मेदारी मैं डोनी बल, बिल्ला मांगा, प्रभु दासवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये जग्गू का सारा काम संभालता था, ये भगोड़ा इसके हथियार और पैसे संभालता था। आज हमने इसे मारकर अपने भाई गोरे बरियाड़ की हत्या का बदला लिया है। इसे पता था कि गोरे का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था। आज हमने जायज हत्या की है और आगे से हमारा कोई भी भाई नाजायज मरता है तो ये भुगतान के लिए तैयार रहे। जग्गू भगवानपुरिया का असली नाम जगदीप सिंह है। ये बटाला के भगवानपुर गांव का रहने वाला है। पंजाब में वसूली किंग के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर हत्या, लूट, हथियार सप्लाई, ड्रग तस्करी के आरोप हैं। भगवानपुरिया पर करीब 128 केस दर्ज हैं। भगवानपुरिया का नेटवर्क विदेशों तक फैला है। भगवानपुरिया कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था, लेकिन सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस का साथ छोड़ा और दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त असम के सिलचर जेल में बंद है। जिस बमरीहा गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया और उसके बॉडीगार्ड की हत्या की जिम्मेदारी ली है वो कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ है। राज्यों के हिसाब से इसके अलग अलग सरगना है।
कौशल चौधरी गुड़गांव और अमित डागर हरियाणा में गैंग की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो चंडीगढ़ और आसपास में भुप्पी राणा का आतंक है। पंजाब के बाकी हिस्सों की कमान सुखप्रीत बुड्ढा के पास है। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला कनाडा में और पटियाल अमेरिका में बैठकर बम्बीहा गैंग चला रहे हैं। पंजाब के साथ ही दिल्ली भी खूनी गैंगवार से दहल उठी। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने एक 30 साल के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना आउटर दिल्ली के बवाना इलाके की है, जहां कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल के सगे भांजे पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीच सड़क पर गोलियों के निशान अब भी दिख रहे हैं। दीपक रोज सुबह इसी रोड पर पूरे परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक करते थे। हमले के समय दीपक के माता पिता पीछे चल रहे थे और कुछ दूरी पर आगे दीपक अपनी बेटी के साथ वॉक कर रहा था। तभी बाइक सवार 2 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी को हाथ में गोली लगी। इस वक्त हम बवाना इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के पास बिल्कुल ये गांव पड़ता है और यहां पर सुबह तकरीबन आज 8 बजे ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, दीपक जो कि गैंगस्टर मंजीत महाल का सगा भांजा है, वो यहां पर पास में गांव में अपने परिवार के साथ रहता है और डेली सुबह, क्योंकि ये पूरा खुला इलाका है, खेत यहां पर हैं, सुबह सुबह अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकलता है। आज सुबह जब वो निकलता है तो उसकी बेटी और दीपक आगे चल रहे होते हैं और दीपक के माँ बाप पीछे चल रहे होते हैं। तभी बाइक पर सवार 2 हमलावर जो कि पहले से घात लगाए हुए इंतजार कर रहे थे दीपक का, वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इस स्पॉट पर दीपक पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद दीपक मौके पर गिर जाता है। एक गोली दीपक की बेटी के हाथ में लगती है और यहां पर कई राउंड फायरिंग करने के बाद जो हमलावर हैं वो यहां से सीधा आगे की तरफ जाते हैं बाइक से फरार होने के लिए। लेकिन आगे जाकर उन्हें पता लगता है, दिखता है कि आगे रास्ता नहीं है, आगे खेत है, वो भाग नहीं पाएंगे। इस वजह से वो यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेके वापस इस स्पॉट पर आते हैं और यहां जहां पर दीपक पड़ा हुआ होता है घायल, दोबारा से दीपक के ऊपर गोलियां चलाते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। वो बीटेक करने के बाद ट्रेडिंग का काम करता था और परिवार के साथ बवाना के नांगल ठाकरान गांव में रहता था। ये लड़का घर से आ रहा था, यहाँ इस नीम के पास इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। लड़का यहाँ तक पहुंचा था, वो पीछे से आए इधर से। कितने लोग थे? 2। के साथ कोई बच्ची बताई थी? बच्ची? एक लड़की थी इसके साथ, छोटी वाली। इसकी भतीजी थी? नहीं, इसकी खुद की लड़की, दीपक की। घूमका जा रहे थे, जैसे भी मोटरसाइकिल भाई इधर से मुंह बांध रहे थे। कितने लोग थे? 2 आदमी थे और आने के बाद में उतर कर उसका लड़के का गोली मार दी। 7-8 क्या मारी, क्या नहीं मारी। पिताजी भी थे, उन्हें कहते रहे भाई और मत मारो। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के पीछे विदेश में बैठे कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का हाथ हो सकता है। तिहाड़ जेल में बंद दीपक का मामा मंजीत महाल कुख्यात गैंगस्टर है। मंजीत और नंदू के बीच खूनी गैंगवार कई सालों से चल रही थी। दोनों तरफ से अब तक दिल्ली में दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अप्रैल में नंदू गैंग ने मंजीत महाल के करीबी प्रॉपर्टी डीलर की पश्चिम बिहार में हत्या करवाई थी। दिल्ली में पहली बार ऐसी गैंगवार हो रही है जिसमें परिवार के सदस्यों से लेकर समर्थकों तक को नहीं बख्शा जा रहा। और शुरुआती आशंका ये लग रही है कि विदेश में बैठा गैंगस्टर नंदू इस पूरे हत्याकांड के पीछे हो सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने के अंदर भी जो मंजीत महाल है उसका एक साथी है प्रॉपर्टी डीलर, उसकी भी दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में गोली मरवाकर हत्या करवाई थी और तब भी नंदू जो गैंगस्टर है विदेश में बैठा हुआ उसी पर ये आरोप लगे थे। असल में नंदू गैंगस्टर और साथी मंजीत महाल जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, पिछले कई सालों से इनकी आपस में दुश्मनी चल रही है। तो एक दूसरे के जो गैंग के मेंबर्स हैं उन पर और परिवार के लोगों पर आए दिन हमला करवाया जाता है और उसी का नतीजा है कि आज राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह 8 बजे मंजीत महाल गैंगस्टर के सगे भांजे दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में गैंगवार हो रही है, सरेआम गैंगस्टरों के परिजनों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि यह गैंगवार अब और खतरनाक रूप ले सकती है।